हेलो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 हमारा रियल नंबर है। रियल नंबर के वेरी फर्स्ट चैप्टर और वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो रियल नंबर की फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अरे प्यारे बच्चे, इतना सिंपल क्वेश्चन है, कभी भी नहीं मिलेगा। सिंपल, ये आप बहुत पहले से करके आ चुके हो और इजीली तरीके से आप सबको करना आना चाहिए। क्या कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो पहले इसके सभी के नंबर्स के एक एक करके हम इसके प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। सपोज दैट मेरे पास 140 है। इस 140 को अगर मैं फैक्टराइज करूंगा तो कितना आ जाएगा? 2 से करूंगा डिवाइड, 270 आएगा। 2 से फर्दर डिवाइड करूंगा 35 आएगा। ये अब किससे होगा? अब 5 से होगा। 5 7 से 35 एंड 7 आएगा। तो मुझे क्या मिला? मुझे जो मिला 140 को क्या लिखा जा सकता है एज अ प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर लिखूंगा, 2 की पावर 2 2 टाइम्स आया है, एंड बेटा 5 आया है, एंड बेटा क्या है? 7 आया है। तो ये क्या आ गया? ये इसका आंसर हो गया। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। ये क्या हो गया? इसका आंसर हो चुका है। ये जो है इसका आंसर है। इज इट ओके? नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 156, इसको भी सेम वही फैक्टराइज करना है आपको। 156 ऑटोमेटिकली दिख रहा है, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। उसके बाद बेटा डिवाइड फिर से करेंगे। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13। ओके, अब देखो यहां से हमारे पास क्या मिला? 156 को क्या लिखा जा सकता है? 156 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये आ गया आपका 1। ओके, ये समझ आई बात। उसके बाद बेटा ये इसका आंसर हो गया, सिंपल। अब आगे आ जाओ। अब 3825 को फैक्टराइज करेंगे। अगर मैं ध्यान से देखूं 3825 को, लास्ट में क्या है? 5 है। या तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, या तो ये नंबर किससे? 5 से डिवाइड होगा। 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। तो सिंपल आप चेक कर लो इसका एडिशन कितना है। 5 2 7, 7 एंड 3 10, 10 8 18। तो 18 टोटल इसका सम हो रहा है। तो अगर 18 सम हो रहा है मतलब उसका जो डिजिट्स का सम है, इफ इट इज डिविजिबल बाई 3, इट मींस दैट द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। सिंपल, आपको ध्यान रखना है। इट मींस दैट इसको मैं क्या कर सकता हूँ? 3825 को 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। वी विल डिवाइड इट बाई 3। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना बचा? 2 बचा। 3 7 जा 21, कितना? 1 बचा। 3 5 जा 15। ओके, सिंपल। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, क्या डिवाइड हो जाएगा? 7 5 12 12 12 24। एक मिनट। तो मेरे पास क्या हो गया? 7 5 12, 12 2 14, 14 1 15। मतलब 3 से डिवाइड हुआ, इट मींस दैट ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, कितना बचा? 3 5 जा 15। अगेन देखो 4 2 6 6 5 कितना होता है? 11। 11 3 से डिवाइड नहीं होता। इट मींस दैट कि इसका जो डिजिट्स है इनका एडिशन अगर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड करूंगा मैं, कितना हो जाएगा? 5 8 जा 40, कितना बचा? 5 5 जा 25। अगेन 5 से डिवाइड करूंगा, 5 1 जा 5, कितना बचा? 3 बचा, एंड 3 बचा तो 35, 5 7 जा 35। तो मेरे पास कितना जाएगा? 17 1 जा 17। तो इट मींस दैट इसका प्राइम फैक्टर क्या मिल गया? 3825 के जो फैक्टर्स मिल गए, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में, इसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिखूंगा मैं, तो 3 की पावर 2 टाइम्स मिला है, 5 की पावर 2 टाइम्स मिला है, एंड 17 मिला है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। समझ आई बात? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो गया। इज इट ओके? नाउ 5005, अगर मैं 5005 को देखूंगा ध्यान से, तो 5000 को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 5005 को डिवाइड करेंगे। पहले तो 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 बन जा 5 हो गया। ओके, अब किससे डिवाइड होगा? 7 से डिवाइड चेक कर लेते हैं। 7 बन जा 7, कितना बचा? 3 बचा, 30 हो गया। 7 4 जा 28, कितना बचा? 2 बचा, तो 2 21 हो गया। 7 3 जा 21। अब बेटा कितना है? 4 3 7 7 1 8। मतलब ये नंबर किससे डिवाइड होगा? 11 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा? 11 से। तो 11 बन जा 11, कितना बचा? 3 बचा। इट मीन्स दैट 11 3 जा 33। अब क्या आ गया? 13 बन जा 13। तो इट मीन्स दैट मुझे क्या मिला? 5005 के जो फैक्टर्स आए, प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आए? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये इसके क्या आ गए? प्राइम फैक्टर्स आ गए। इज इट ओके? इज इट ओके? ध्यान रखेंगे इस चीज को। क्या आ गए? इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। अरे भाई, तो आपके जो प्राइम फैक्टर्स हैं इसके ये आ चुके हैं। समझ आई बात? आगे आ जाओ। नेक्स्ट बेटा क्या है
हमारे पास नेक्स्ट है 7429। 7429 इसको भी फैक्टराइज करना है, तो किससे फैक्टराइज होगा? अगर चेक करोगे तो बेटा इसको क्या करो, प्राइम फैक्टर से 11 से क्या हो जाएगा, 11 से नहीं हो रहा, 11 से नहीं होना, तो इट मीन्स दैट 7 to 9 4 to रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा, इट मीन्स 11 से नहीं होगा। आप इसको 13 से डिवाइड करेंगे, 13 से 13 से भी नहीं होगा, 17 से डिवाइड करेंगे, 17 4 जा 68, ओके 68 हो गया, 17 4 जा 68, कितना बचा 62 हो गया यहाँ पे। अब वो आप करेंगे 62 हो गया, 6 बचा ना, ओके 6 बचा 62 हो गया। नाउ 17 3 जा 51, कितना बचा 11 119 एंड 17 7 जा 119, ओके। नाउ अगेन यू विल डिवाइड द नंबर, इसको किससे डिवाइड करोगे? अब इसको डिवाइड करोगे 17 19 से हो जाएगा ना, 19 से डिवाइड करेंगे, 19 2 जा 38, 19 2 जा 38, कितना बचा 5 एंड 19 3 जा 57, कितना आ गया 23। तो इट मीन्स दैट 7429 के क्या क्या फैक्टर्स दिख रहे हैं हमें? 7429 के फैक्टर्स दिख रहे हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। इज इट ओके? ये इसके क्या आ गए, इसके फैक्टर्स आ गए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन है पहली एक्सरसाइज में, पहले क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है। आई होप सो कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। तो सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हो, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चंस आप करके आ चुके होते हो 7 में 8 में। अब वो आगे 10th में भी वही बहुत बेसिक आपको मिलने वाला है, कुछ ज़्यादा इतना डिफिकल्टी लेवल नहीं बढ़ा है। तो प्यारे बच्चे देखो, पहले आपको क्या करना है, एलसीएम भी फाइंड करना है, एचसीएफ भी फाइंड करना है। तो पहले तो इनको फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। अगर मैं फैक्टराइज करूंगा 26 को, तो 26 को जब मैं फैक्टराइज करूंगा तो समझो क्या क्या मुझे मिलने वाला है। सॉरी, तो 26 के फैक्टराइजेशन पे मुझे क्या मिलने वाला है, 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 13 1। इट मीन्स दैट ये मुझे मिल गया। 91 के फैक्टराइजेशन पे क्या मिलने वाला है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 7 से होगा, 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, ये मिल गया 13 1 जा 13। तो मुझे 26 के जो फैक्टर्स मिले वो क्या मिले, 2 इंटू 13 इंटू 1, और मुझे 91 के फैक्टर्स क्या मिले, 7 इंटू 13 इंटू 1। ये मुझे फैक्टर्स मिल गए। अगर मैं एलसीएम की बात करूं, अगर बेटा मैं एलसीएम की बात करूं, तो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे कॉमन मल्टीपल। देखो 13 को कॉमन लिख लो एक बारी, 13 को कॉमन लिखा, बकाया ये भी 2 इंटू 7 साथ में कर लो, तो ये क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, 13 2 जा 26। अब 26 की मल्टीप्लाई 7 से, तो कितना हो जाएगा, 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 2 जा 14, 182 आ जाएगा। ओके, अब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ये। तो सबसे ज्यादा कॉमन क्या निकल के आ रहा है, दोनों में 13 कॉमन निकल के आ रहे हैं। तो एचसीएफ क्या हो गया, 13 इसका एचसीएफ हो गया। ओके, तो दो चीजें आपको पता लग चुकी हैं, क्या क्या, एलसीएम एंड द एचसीएफ। और एलसीएम और एचसीएफ जब आपको पता लग चुका है, तो यहां से ये क्या है, एलसीएम है आपका, ये क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया, एक मिनट, ये क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, और ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया। दो चीजें आपने निकाल ली, एलसीएम एंड द एचसीएफ। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कि एलसीएम और एचसीएफ का जब हम प्रोडक्ट करें, क्या दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आएगा या फिर नहीं आएगा, ये हमें वेरीफाई करना है। तो कर लेते हैं वेरीफाई। तो बेटा वेरीफाई क्या करना है हमें, वेरीफाई हमें करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ओके, तो एलसीएम कितना आया है 182 और एचसीएफ कितना आया 13। इधर फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर 26 है और 91 है। कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करनी है।
13 की मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, और उधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो कितना आ रहा है, 182 की मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 2 5, 182 कितना आ जाएगा, 4 2 6, 8 5 13, 2 3 6 6 कितना आ रहा है, 2 3 6 6। अब 91 की मल्टीप्लाई कीजिए 26 से तो 26 आ गया, 54 आ गया, और 9 2 जा 18, 18 और 5 कितना हो गया, 23 हो गया। तो ये भी कितना आ गया, 23 एंड 6 6। तो ये क्या आ गया बेटा, वेरीफाई हो गया। क्या हो गया, वेरीफाइड। ये क्या हो गया, वेरीफाइड। इज इट ओके? तो आपको आई होप चीजें समझ में आई होंगी। सेम यही हमें क्या करना है, सेम हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के लिए करना है। अब क्या है 510, तो 510 को फैक्टराइज करो। 510 को 2 से फैक्टराइज हो जाएगा, 2 2 जा 4, कितना बचा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। ओके, अब ये नंबर कितना है, 5 5 10 12, मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसका एडिशन 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अभी कितना आया ये 8 5 13, मतलब इसका एडिशन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इट मीन्स नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इट मीन्स आपको 5 से डिवाइड करना होगा। तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, ये कितना आ गया 17, ये 1 आ गया। तो बेटा इसके बाद मैं 92 को फैक्टराइज करूंगा, तो 92 को अगर मैं फैक्टराइज करूंगा तो क्या मिलेगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब ये क्या आ गया 23 1 जा 23। इट मीन्स दैट हमारे पास क्या क्या नंबर आ गया, 510 का नंबर जो आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 आ गया। आफ्टर दैट 92 के क्या क्या फैक्टर्स आ गए, 2 की पावर 2 इंटू 23। ओके, ये फैक्टर्स आ गए। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे एलसीएम निकालना है। तो बेटा सिंपल है, एलसीएम निकलेगा तो क्या आएगा, एलसीएम इक्वल्स टू, पहले तो कॉमन वाला एक बार लिख लो, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, ये आ जाएगा। ओके, अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर लो, यहां से क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। या फिर समझो कि एलसीएम यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन करके आ जाएगा। आफ्टर दैट अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ निकालने के लिए सिंपल क्या करेंगे आप, इनका कॉमन फैक्टर जो भी आएगा, कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है। देखो इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो इसलिए एचसीएफ क्या आ गया, इसका 2 आ गया एचसीएफ। ओके, एलसीएम के लिए आप इन नंबर को कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेटर है मेरे पास, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटू 2 इंटू 23, तो एलसीएम ही आ गया इसका 23460, 23460, 23460। ओके, ये इसका एलसीएम आ गया। अब क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है। सिंपल वेरिफिकेशन के लिए क्या प्रॉपर्टी है, एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एलसीएम कितना है हमारा 23460, जिसकी मल्टीप्लाई कैसे करानी है, एचसीएफ कितना है 2, और नंबर्स क्या थे हमारे पास, फर्स्ट नंबर 510 था और सेकेंड नंबर कितना था, सेकेंड नंबर हमारा 92 था। अगर मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा 23460 का 2 से तो क्या आएगा, 46920 आ जाएगा, 46920। अब इधर मल्टीप्लाई अगर हम कराएंगे, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 510 इंटू 92, 510 इंटू 92 तो हमें क्या मिलने वाला है, 46920 मिलने वाला है। इट मीन्स दैट ये हमारा क्या गया, वेरीफाई हो गया। ये क्या हो गया, इसका वेरिफिकेशन हो गया, वेरीफाइड या वेरिफिकेशन यहाँ पे आ जाएगा। सेम आपको इनको करना है कि पहले क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, 366 को 336 को, लास्ट में ये 2 इवन है मतलब 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 2 1 जा 2 करेंगे क्योंकि नंबर क्या है, कम है। 2 1 जा 2 कितना बचा, 1 बचा 13 हो गया, 2 6 जा 12, फिर 1 बचा, 2 8 जा 16 हो गया। दोबारा करेंगे 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, दोबारा करेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, दोबारा करेंगे 2 2 जा 1, अब ये क्या आ गया 21 आ गया।
पता ही है 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। इधर करेंगे 54 को फैक्टराइज, तो बेटा लास्ट में इवन है 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 7 जा 14, 3 से डिवाइड होता, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये फैक्टर्स इसके 336 के क्या फैक्टर निकल के आए हैं, 2 कितने टाइम्स आया है, वो 4 टाइम्स आया है, 2 की पावर 4, 3 कितने टाइम्स है, 1 टाइम है, एंड इंटू 7। बात करें 54 की, 54 के फैक्टर्स क्या क्या आए हैं, 2 इंटू 3 की पावर 3 टाइम्स। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम की बात करें, एलसीएम, तो एलसीएम क्या करोगे, ज़्यादा पावर वाला बाहर आएगा, 2 की पावर 4 बाहर आ गया, इसके बाद ज़्यादा पावर वाला 3, ये 2 में हो गया, इसके बाद ज़्यादा की पावर क्या है, 3 की पावर 3 आ गया बाहर, इसके बाद क्या आ गया 7, मल्टीप्लाई कर लो, 2 की पावर 4 कितना हो गया, इसका मतलब 4 4 16, 16 हो जाएगा ये, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 हो गया। ठीक है, 16 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, ये 16 हो गया, इसके बाद 3 की पावर 3, ये 27 हो गया, इसके बाद इन तीनों की मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखो 16 इंटू 27 इंटू 7, तो ये मिलने वाला 3024, 3024 आपका एलसीएम होने वाला है। आफ्टर दैट एचसीएफ अगर आपको निकालना है तो कम पावर वाला बाहर निकालना है, कम पावर वाला। मैं बात करूं यहाँ पे तो कम पावर क्या है, 2 है, यहाँ पे कम पावर क्या है, 2 की एक 3 है, सिंगल 3 है, इसके बाद 3 की पावर 1 मान लो ना, ये 2 की पावर 1 मान लो, इसके बाद यहाँ पे बात करें 7 है ही नहीं, तो 7 की पावर 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हो या कुछ भी मत लिखो तब भी चलता है। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आपका आ जाएगा 6, ये एलसीएम आ गया और ये एचसीएफ आ गया। अब प्रॉपर्टी को आपको वेरीफाई करना है कि क्या ये प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वेरीफाई करने के लिए सिंपल वही आप लिखेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एलसीएम कितना आया है, एलसीएम आपका 3024 आया है, इंटू एचसीएफ कितना है 6, तो 3024 की मल्टीप्लाई अगर आप 6 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा 18144। सेम फर्स्ट नंबर आपका क्या है 336 और सेकेंड नंबर क्या है 54। मल्टीप्लाई अगर करेंगे 336 की 54 से, 336 की 54 से करेंगे तो वापस आपका वही मिल जाएगा 18144। ये आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब आइए, तो इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, पहले प्राइम फैक्टराइज करना है, इनको फैक्टराइज करने के बाद एलसीएम और एचसीएफ दिखाना है, एलसीएम और एलसीएम निकल जाएगा, उसके बाद जो प्रॉपर्टी है इसको वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर होता है। ओके, आफ्टर दैट मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन का, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेम जो अभी किया था वही क्वेश्चन है, कुछ अलग डिफरेंट नहीं है कि एलसीएम निकालना है एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो वही प्राइम फैक्टराइज इसको करेंगे एक एक को और उसके बाद एलसीएम फाइंड करेंगे। तो 12 एक इवन नंबर है, सिंपल क्या करना है, पहले 12 है, 12 को फैक्टराइज करना है। 12 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ओके, इसके बाद 15, 15 को भी फैक्टराइज करोगे, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। इसके बाद 21 को फैक्टराइज करोगे, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो ये फैक्टर्स आ गए आपके। तो फैक्टर्स आ गए 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 1। उसके बाद क्या है 15, 15 मतलब 3 इंटू 5। उसके बाद क्या है, उसके बाद 21, 21 के फैक्टर्स क्या है 3 इंटू 7। चलिए आइए देखिए एलसीएम निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है। चलिए पहले एचसीएफ समझ लो, फिर उसके बाद एलसीएम समझ लेते हैं। एचसीएफ समझेंगे मतलब कॉमन निकालना है हमें। तो कॉमन इसमें 2 आया, क्या किसी में 2 आया, भैया 2 किसी में नहीं आया, तो 2 तो गायब हो जाएगा, 2 नहीं आने वाला है। 3 आया, 3 और किसी में आया, जी आया बिल्कुल, तो 3 बाहर आ गया, कॉमन है, नहीं आया। तो एचसीएफ क्या हो गया इसका, एचसीएफ 3 आ गया। अब एलसीएम निकालते हैं। अगर एलसीएम की बात करूं मैं, एलसीएम, तो एलसीएम बेटा कॉमन वाला तो लिखा ही जाएगा, ये कॉमन है, ये कॉमन वाला तो लिखा ही जाएगा, साथ में जो कॉमन बचे हुए वो भी लिखा जाएगा, मीन ये भी लिखा जाएगा, ये भी लिखा जाएगा, ये भी लिखा जाएगा, सब लिख लीजिएगा, सारे मल्टीपल्स आ जाएंगे। तो 2 की पावर 2 आ गया, कॉमन वाला एक ही बार आएगा, इसके बाद 5 इंटू 7 आएगा, ये आ गया।
अब इनका मल्टीप्लिकेशन करा लीजिए, 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो गया, 4 3 12 हो गया, 12 5 60 हो गया, एंड 67 जा कितना हो गया 42 हो गया, मतलब 420 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम ये आ गया 420। इसके बाद मुन्ना इसको करना है। अगर इसको करेंगे तो देख रहे हैं ध्यान से, नंबर सारे प्राइम नंबर दिख रहे हैं ध्यान से, 17 23 एंड 29 सभी के सभी प्राइम है। तो 17 क्या है, 17 के फैक्टर बेटा 17 इंटू 1 है, 23 के फैक्टर अगर निकालेंगे तो 23 इंटू 1 आ जाएगा, कुछ डिफरेंट नहीं है भाई, क्योंकि प्राइम नंबर है, कटेंगे तो है नहीं। तो 29 इंटू 1। अगर मैं एलसीएम की बात करूं, एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम क्या आ जाएगा, सभी का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आपस में, 23 इंटू 29 मल्टीप्लाई होके जो नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। इसके बाद एचसीएफ की बात करूं, एचसीएफ, एचसीएफ क्या है, कॉमन क्या आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ जाएगा एचसीएफ 1। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 17 की 23 से, कितना आ जाएगा 7 3 21, 2 कैरी 3 2 5, इसके बाद कितना हो जाएगा 7 34 1 5 4 9 3। अब 3 9 1 की मल्टीप्लाई किससे करानी है, 29 से करानी है, तो 9 1 9 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, 8 कैरी कितना हो जाएगा 9 3 27। अब 27 में 8 और जोड़ लो, 27 में 8 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है 35 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करा लो, 2 1 2 9 2 18 3 2 6 1 7, कितना बचा 9 2 1 3 8 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब कितना हो गया 7 3 10 1 11 हो गया, कितना हो जाएगा, ये आपका इसका एलसीएम आ गया 1 1 3 3 9। ओके, आई होप सो कि आपको समझ आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। क्लियर, आ गया। ये फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन दैट एचसीएफ 306 657 इक्वल्स टू 9, फाइंड द एलसीएम 306 एंड 657। आपको दो नंबर दिए हुए हैं भैया, और इन दो नंबर का आपको एचसीएफ दिया हुआ है, आपसे कहा जा रहा है कि आप एलसीएम फाइंड करें। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको एलसीएम दिया हुआ है और आपसे एचसीएफ फाइंड करने को कह रहा है, तो कैसे फाइंड करेंगे वो चीज को समझेंगे। सिंपल बेटा, आपको अभी प्रॉपर्टी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में वेरीफाई कर रहे थे, प्रॉपर्टी लगा रहे थे, वही प्रॉपर्टी का यूज इधर करना है। तो यहाँ पे सिंपल आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वी नो, हम जानते हैं और आप भी जानते हो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर होता है भैया, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम आपको फाइंड ही करना है, एलसीएम तो भैया पूछा ही है। एचसीएफ कितना 9 दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर क्या है 306 है, और सेकेंड नंबर क्या है 657 है। ये क्या होगा, एलसीएम निकालेंगे तो ये पहुंचेगा डिवाइड में, 306 इंटू 659 सॉरी 57 है। ओके 57, तो बेटा अपॉन में क्या गया 9 आ गया, 9 से डिवाइड करा सकते हैं हम, तो 9 से डिवाइड कराएंगे तो 9 कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 3 जा 27 और 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। तो एलसीएम आपका जो आएगा वो 34 मल्टीप्लाई विद द 657, मल्टीप्लाई करा सकते हैं और आंसर ला सकते हैं आप। 657 की मल्टीप्लाई 34 से कराएंगे तो 7 4 जा कितना हो गया 28 हो गया, 2 कैरी, 5 4 जा 20 22 2 कैरी, 4 6 जा 24 2 26, 7 3 21 2 कैरी, 5 3 जा 15 2 17, 6 3 जा 18 1 19। ओके 8 आया, 2 1 3 आया, 7 6 कितना हो गया 13, और बेटा ये कितना हो गया 10 2 12 हो गया, और 1 कैरी का 2 हो गया। तो ये आपका एलसीएम आ गया 2 2 3 3 और सिंगल 8, एलसीएम 22,328 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब आप ये एलसीएम आपको फाइंड करना था, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इट्स ओके फाइन, आ गया ये, ठीक है। लिखा हुआ चेक वेदर 6 टू दी पावर n कैन एंड विद अ डिजिट 0 और एनी नेचुरल नंबर n। कहा 6 की पावर n लिया, आपको चेक करना है क्या n एक नेचुरल नंबर है, क्या ये 0 से एंड करेगा। अरे भाई 6 टू दी पावर n है, इफ n इज एनी नेचुरल नंबर एंड विद डिजिट 0 और n क्या होगा, एनी नेचुरल नंबर होगा। n नेचुरल नंबर क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, तो 6 की पावर 1 मतलब क्या आया 6। n जब 2 है, इफ n 2, अगर n 2 है तो बेटा 6 की पावर 2, इट मीन्स दैट कितना गया 36। इफ n इक्वल्स टू 3, n की पावर 3 है, 6 की पावर 3, तो कितना आ जाएगा इसके बाद 36 का मतलब ये कितना हो गया 216।
ठीक है 216 आ गया। ओके देख लेते हैं एक बारी, 216 ही होना चाहिए, 6 का क्यूब 216 होता है। तो कितना हो गया बेटा, 6 3 18, 18 एंड 3 कैरी 216। ओके आफ्टर दैट अगर आप मतलब क्या दिख रहे हैं यहाँ से, तो फ्रॉम ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 6 to the power n will end with digit 6 for any natural number. And for unit digit 0, number must have factors, number must have two and three their fact, number must have 2 and 3 as factors. तो नंबर के अगर 2 और 3 अगर फैक्टर मिल जाते हैं तब तो वो क्या हो, सॉरी 2 and 5, वाई आई एम राइटिंग 2 and 3, 2 and 5, 2 and 5 अगर उसके फैक्टर मिलते हैं देन यू कैन से कि हाँ वो नंबर 0 से एंड हो सकता है, अदरवाइज इट विल नॉट एंड। ओके 2 and 5 और 10 to the power n, ठीक है, या तो वो 10 to the power n होगा, देन इट विल एंड विद 0, अदरवाइज इट विल नॉट एंड विद 0। ओके सिंपल। नाउ sixth question, explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 6 into 5 are composite number। तो बेटा नंबर या तो कंपोजिट होगा या तो क्या होगा, प्राइम होगा। तो ये प्राइम हमको क्या बताना है, ये प्राइम नंबर नहीं है। अब आपको पहले पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होता है। बेटा कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। अगर उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर वही, हमें इस नंबर को देखना है। अगर मैं ध्यान से इस नंबर को देखूंगा तो मेरे पास क्या नंबर है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई इसको करूंगा तो मैं 13 को कॉमन ले सकता हूं। मेरे पास क्या बचा, 7 इंटू 11 इंटू 1 बचा प्लस का 1 बचा। सॉल्व करने के बाद मुझे क्या दिखा, 77 प्लस का 1। मैंने क्या देखा, 13 इंटू 78। अब भाई जो भी नंबर 1 के आएगा मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि वो नंबर 13 से डिवाइड हो जाएगा। कुछ भी नंबर 1 के आया, सपोज दैट 78 की मल्टीप्लाई मैं 13 से करूंगा ना, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ही नंबर बन रहा है, इट मीन्स दैट वो 13 से डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे क्या दिख रहा कि इसके 2 फैक्टर्स तो मुझे ऊपर ही दिख रहे हैं, 13 और 78 ऐसा इसके फैक्टर दिख गए कि ये नंबर जो भी 1 के आएगा वो 13 से भी डिवाइड होगा, 78 से भी डिवाइड होगा, और 78 एक इवन नंबर दिख रहा है, इट मींस दैट कि ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 8 3 24, 7 3 21 और 2 कितना हो गया, 23 हो गया, और 78 हो गया। कितना आया, 4 8 3 11 एंड 7 2 9 1 10। ये आपका 1014 आ गया। तो यहां पे सिंपल लिखेंगे, हियर number have more than 2 factor, more than 2 factor, hence it will, it is, will नहीं लिखते हम, it is a composite number, it is a composite number। ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। इज इट ओके। सेम इसी के लिए भी करना है, एंड 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। भैया जी
कुछ कॉमन जा रहा है तो कॉमन ले ही लो। क्या बचा, 7 इंटू 6 बचा, इंटू 4 बचा, इंटू 3 बचा, इंटू 2 बचा, और प्लस का 1 बचा, 5 बाहर आ गया। बेटा कितना हो गया, 7 6 जा 42। अब ये देखो, इसको भी अगर सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं एक फैक्टर तो ये और एक नंबर साथ में ये बनेगा, मोर देन 2 फैक्टर्स तो दिख गए ना। कितना हो जाएगा, 7 6 जा 42, 42 की मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया, 4 3 जा 12, 24, 42 और 24, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 10 9 एंड 10, 1008। और 1008 में अगर आप ऐड करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 1009 हो जाएगा, 1009, ओके 1009। तो यहाँ पे सिंपल कितना हो जाएगा, 45, और कितना हो गया, 5 हो गया। तो सिंपल लिख देंगे आप, सेम हियर, हियर, हियर ऑल्सो number has more than 2 factors. Hence number, the number is a composite number. ये नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्लियर टू ईच एंड एवरीवन, आगे आ जाओ। ठीक है, ठीक है, आगे आ जाओ। मैं समझ रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, इतना कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं है। एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लिखा हुआ, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड and Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same time, after how many minutes will they meet again at the starting point? अब भाई जैसे एक सर्कल है, एक सर्कुलर पाथ में ये जो भी है रेस लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां से सोनिया ने स्टार्ट करा, मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, सोनिया ने स्टार्ट करा, और इसी सेम पॉइंट से किसने स्टार्ट किया है, रवि ने स्टार्ट किया। भाई लड़की है, धीरे धीरे दौड़ेगी, आराम आराम से दौड़ेगी तो 18 मिनट लग रहे हैं। लड़का है, तेजी दौड़ेगा, 12 मिनट लग रहे हैं। दौड़ना शुरू कर, मतलब रवि अपना चक्कर पहले लगा लेगा, रवि कंप्लीट कर लेगा, सोनिया को ज़्यादा टाइम लगेगा कंप्लीट होने में। अब इन्होंने स्टार्ट किया, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कब जाके ये दोनों साथ में मिलेंगे दोबारा। भाई ये 12 मिनट में दोबारा यहाँ आ चुका होगा, लेकिन सोनिया क्या है, सोनिया अभी 12 मिनट में कहीं ना कहीं पीछे होगी, सोनिया 12 मिनट में कहीं ना कहीं पीछे होगी, वो 18 मिनट में यहाँ आ पाएगा। ये 24 मिनट में यहाँ आ जाएगा, ये इसे कितने, ये 24 मिनट में यहाँ आ गया, और इसे दूसरा चक्कर लगाने में कितना, 36 मिनट में ये यहाँ पे आ पाया दूसरा, और ये दोबारा 12 3 36 यहाँ पे फिर से आ गया। क्या पता लगा कि सोनिया ने 2 राउंड लगा दिए और रवि ने 2 राउंड लगा दिए, सॉरी सोनिया ने 2 राउंड लगाए और रवि ने कितने, 3 राउंड लगा दिए। तब जाके ये आपस में क्या हुआ, मिल गए। किस पॉइंट पे आके मिले, 36 पॉइंट पे मिले आके। तो बेटा ध्यान रखना कि जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए कि कब जाके मिलेंगे, कब जाके घंटी साथ में बजेंगी, तो ये साथ में कब बजेंगे, कब मिलेंगे, ऐसा क्वेश्चन आए तो भैया उसमें एलसीएम ही निकालना होता है। अब एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम दोनों का, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। सिंपल, सभी को पता होना चाहिए, 18 को फैक्टराइज करना है हमें, 2 2 जा 2 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, 9 को मतलब कितना हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे होता है, 2 9 जा 18 होता है, और 3 3 जा 9, ये हो गया 12। तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो बेटा एलसीएम क्या है इसका, एलसीएम है इसका 2 इंटू 2 की पावर कितना है 2 और 3 की पावर 2, ओके। तो ये कितना हो गया 4 इंटू 9, इट मीन्स दैट 36 मिनट में आके ये दोनों मिलेंगे। दे विल मीट टुगेदर इक्वल्स टू एलसीएम। तो ये यहां पे लिख देंगे, दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट, 36 के मिनट के बाद ये मिलेंगे, ओके। तो आई होप सो कि आपको एनसीईआरटी समझ में आई होगी, मैं सभी स्टूडेंट से उम्मीद करता हूँ। तो पर डे हम एक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे
नए क्लास के लिए 10th क्लास के लिए एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। बकाया क्लास मैं कल लेकर आऊँगा।